कैसे हैं दोस्तों। जितने भी बिहार दरोगा बनना चाहते हैं उन सभी के लिए खुशखबरी है कि बिहार दरोगा प्रोहिबिशन का आ गया है वैकेंसी। जो 64 सीट है, सीट कम है लेकिन तनख्वाह ज़्यादा है। तो आप लोग खुशी मनाइए कि बिहार दरोगा का वैकेंसी लगातार आने वाला है। जब प्रोहिबिशन का वैकेंसी दे दिया है तो फाइनली बिहार दरोगा की वैकेंसी आएगा। इसमें दो तरह के पोस्ट है। जो 64 सीट है उसमें दो तरह के पोस्ट है। एक है बिहार दरोगा जो होता है बिहार एसआई प्रोहिबिशन का, और मद्य निषेध जिसको बोलते हैं उस दरोगा है। दूसरा जो है बिहार दरोगा सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर, यानी वो भी दरोगा रैंक के ही अधिकारी होगा। जो फायर स्टेशन में दरोगा होता है उसका वैकेंसी है। टोटल सीट है इसमें 64, और वैकेंसी तो बहुत कम है, लेकिन इसमें जो कैंडिडेट होगा करीब करीब 5-6 लाख भरेगा। बहुत है, एकदम बहुत, क्योंकि सबको दरोगा का इंतजार है। सभी लोग दरोगा बनना चाहते हैं क्योंकि बिहार में दरोगा का जलवा है, दरोगा का एकदम जुनून है कि सबको दरोगा बनना है। तो अब बात करें कि इसका ऑनलाइन कब से होगा, तो 4/5/2023 से लेकर के 4/6/2023 तक ऑनलाइन होगा। अभी ऑनलाइन करने का डेट है। तो जितने भी दरोगा के कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को भी भरें, और जो आने वाला है जो बिहार दरोगा है, बिहार पुलिस का दरोगा जो होता है उसमें भी भरेंगे। और उससे ज़्यादा सैलरी इसमें है, लेकिन इसमें कंपटीशन भी ज़्यादा है क्योंकि सीट कम है। तो अब हम बात करें तैयारी का कि तैयारी कैसे करें। आप अगर बिगनर हैं, आप कभी कंपटीशन में एग्ज़ाम में गए नहीं हैं, बैठे नहीं हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए और कैसे आप तैयारी करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए और आप अपना एक सीट पक्का कर लें। तो सबसे पहले दोस्तों बिहार दरोगा देखें या बिहार प्रोविज़न वाला दरोगा देखें, दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। और अगर इसमें बात करें कि कौन कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है, तो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सब मिला करके जीके क्वेश्चन आता है। करंट अफेयर रहता है, हिंदी भी रहता है, ग्रामर वाला हिंदी, और इंग्लिश ग्रामर भी रहता है कुछ क्वेश्चन का। जीके का भी रहता है क्वेश्चन, जो स्टैटिक जीके होता है, मैथ का क्वेश्चन रहता है और रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है। मैंने इस टोटल सब मिला करके, और साइंस का तीनों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस सब से क्वेश्चन आता है। अब बारीकी से बताएं कि कौन सा सेक्शन कैसे कैसे तैयारी करेंगे ताकि आपका इसमें सिलेक्शन होने का चांसेस मिले और आप सिलेक्शन ले पाएँ अपना। तो सबसे पहले अगर दरोगा का आप कुछ भी नहीं जानते हैं, एकदम जीरो हैं, तो सबसे पहले आप एक लुसेंट का बुक आता है जीके का, वो जीके का बुक रट जाएं। लुसेंट सब्जेक्टिव आता है, एक लुसेंट ऑब्जेक्टिव आता है, तो दोनों बुक लेना होगा और सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव करना होगा। लुसेंट ऑब्जेक्टिव अगर आप थ्योरी पढ़े हैं सब्जेक्टिव बुक से, तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगा करके देखिए कि आप कितना बना पा रहे हैं। ये दो बुक नेसेसरी है, सबको पढ़ना ही पढ़ना है, एकदम रट जाना है। उसके बाद बात करें कि अगर मेंस का इसका एग्जाम होगा तो मेंस में उससे काम नहीं चलेगा। तो बात करें मेंस का तैयारी कैसे करना होगा, कौन कौन सा बुक पढ़ना होगा मेंस के लिए, ताकि आपका मेंस भी क्लियर हो, आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम दिखे और आप उसमें फाइनली सिलेक्शन ले पाए। तो मेंस के लिए आपको देखो टोटल जो प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी है कि कौन कौन सा बुक पूरा शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना चाहिए। तो एक हो गया लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक, इसको पूरी तरह से अच्छा से करना है। लुसेंट का सब्जेक्टिव बुक, लुसेंट का एक साइंस का बुक आता है उसको पढ़ना है। उसके बाद अगर ये तीनों बुक कंप्लीट कर लिए तो एक बुक आता है दृष्टि का, जो हर एक सब्जेक्ट वाइज होता है। पॉलिटी का अलग आता है, इकोनॉमिक्स का अलग आता है, हिस्ट्री का अलग आता है और ज्योग्राफी का अलग आता है। तो उसका जो होता है सब अलग अलग सब्जेक्ट आता है, छोटा सा बुक है, ब्रीफली उसमें पूरे कवर किया है जितने भी सिलेबस है। तो दृष्टि का बुक जो होता है हर एक सब्जेक्ट वाइज उसको कर लेंगे। अगर आपके पास और ज़्यादा टाइम है, आप ज़्यादा और पढ़ना चाहते हैं, तो घटना चक्र का बुक जो आता है वो बुक को कर लेंगे। तो आपको बिहार दरोगा में सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता। तो आप इतने बुक को अच्छे से करेंगे। और बहुत सारे लोग बोलता है कि ये बुक से हो जाएगा क्या, या कोचिंग लेना पड़ेगा। तो कोचिंग आप जाते हैं तो कोचिंग में आपको कुछ पढ़ाता नहीं है, बस वही चीज़ को फिर वहाँ पर एक रूटीन बन जाता है, आपका हैबिट बन जाता है कि डेली कोचिंग जाना है, और कोचिंग में जो मिलेगा होमवर्क वगैरह करने का वो करेंगे। तो मतलब एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता है कोचिंग जाने से। लेकिन पढ़ना तो खुद आपको पड़ेगा, कोचिंग वाले आपके लिए पढ़ेगा नहीं, या आपके बदले वो पढ़ करके आपका एग्जाम में बैठेगा नहीं, पढ़ना आपको। तो ये पूरी बात का निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर आपके पास पैसा है, आप कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं तो कोचिंग में जाएं। अगर आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप बुक खरीद लें, जितने भी बुक बताया मैं वो सभी बुक को खरीद लें और सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडीज़ भी दरोगा बना जा सकता है, इन्हें कि घर में पढ़ करके हम दरोगा बन नहीं सकते, ऐसा कोई बात नहीं। आप घर में भी पढ़ करके बस अपने आप को मेंटेन रखें, अपने आप को डिसिप्लिन में रखें, आप दरोगा बनिएगा। जो कोचिंग में नहीं बन पाता है वो घर में बन जाता है, क्योंकि आप एक बार अगर कोर्स कर लेंगे, अगर एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ आपका, तो आपको फिर घर ही में पढ़ना पड़ेगा।
कोचिंग बार बार आप जाएंगे नहीं। जैसी उम्र बढ़ेगा ना तो प्रेशर बढ़ता है दोस्तों, और अब बार बार कोचिंग जाने का हिम्मत नहीं रहता है, क्योंकि घर से पैसा मिलता नहीं है। तो आप लोग को अगर एक बार जो नया है उसको तो कोचिंग करना चाहिए, और ये जरूरी नहीं है कि करना ही चाहिए। अगर कोई अच्छा ग्रुप मिल गया है तो ग्रुप को ज्वाइन करके मॉक मारे, टेस्ट मारे, सेट मारे, जो भी मारना है मारिए। ग्रुप ज्वाइन करिए, कोचिंग से ज़्यादा फायदा देगा। अगर आपके पास कोई 10-20 लड़का है या लड़की है तो ग्रुप ज्वाइन कर लो, अपने में आपस में कंपटीशन करो, क्यूज करो, उससे कोचिंग से ज़्यादा ये आपका प्रभाव देगा और आपका इम्प्रूवमेंट होगा। इसमें कोचिंग में कुछ नहीं होता, कोचिंग में खाली ये सब भीड़ भाड़ होता है। नया स्टूडेंट दिखाने के लिए जाता है, लेकिन जिसको पता है कि ज़िंदगी में हमको कुछ करना है वो कोचिंग से दूर रहता है। और ग्रुपिंग करो, फिर सिलेक्शन होगा। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।